हेलो एवरीवन, वेल माई सेल्फ शिवम फ्रॉम दी अचीवर्स एकेडमी। और आज हम अकाउंट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज भी 10 महीने होने के बाद भी मोस्टली बच्चों को अकाउंटेंसी में ही दिक्कत है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी 20 से लेके 50 नंबर के अंदर ही घूम रहे हैं। बहुत रेयर बच्चे हैं जो 80 के पास पहुंच पाए हैं, लाइक 60, 65, 70। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि कौन से इजी टॉपिक्स हैं और कौन से टफ। वो टफ को कर करके इतने डीमोटिवेट हो गए हैं कि वो इजी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जो कि सबसे इजी टॉपिक्स को होल्ड करता है और 20 मार्क्स का पेपर आपको पार्ट बी से आना ही आना है। और पार्ट बी सिर्फ 12th तक ही सीमित नहीं है। अगर आप आगे जाके कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स लेना चाहते हैं तो पार्ट बी का बहुत ही एक क्रूशियल रोल है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पार्ट बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। और जब तक आपकी बाकी जो एग्जाम्स की छुट्टियां चल रही हैं या आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अकाउंट्स के पेपर से पहले यानी कि बिजनेस स्टडीज के पेपर तक आप अगर पार्ट बी ही अकाउंट्स का कर ले तो भाई बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट बी। मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आप किस किस को पढ़ लें ताकि आपके 20 आउट ऑफ 20 आ जाए। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं जी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं पार्ट बी के और कैसे वो बंटे हुए हैं, क्या उनका मार्किंग स्कीम है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज आपने कहाँ कहाँ से पढ़नी है ताकि आप उसे मास्टर कर सकें। तो लेट्स बिगिन। तो जी देखिए, आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा द अचीवर्स एकेडमी की तरफ से पार्ट बी का पूरा वेरवा लिखा हुआ है, जो कि आपको 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 4 एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज आपको तभी आएंगे जब आपको पूरी पार्ट बी आ जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं जी, 3 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 99% हेड्स एंड सब हेड से होगा, जिसमें आपको 3 मार्क्स के 6 हेड्स एंड सब हेड्स पूछे जाएंगे। इसके लिए ये मेरे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड्स एंड सब हेड्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुल मिलाकर आप देखें तो 67 हेड्स एंड सब हेड्स हमने निकाले हैं, जिनमें से ही मोस्टली चांस है कि आपको हेड सब हेड पूछा जाएगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये हो गया जी आपका सेकंड पेज और ये आ गया जी हमारा फर्स्ट पेज। आप इसे ही कर लीजिए। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि हेड्स एंड सब हेड्स क्या होते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो में नीचे उसे अटैच कर दूंगा, आप उसे पहले जरूर देखें। आपको सारा हेड्स एंड सब हेड्स भी समझ आ जाएगा और प्रॉपर बैलेंस शीट भी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके 3 मार्क्स हैं जो कि बहुत ही आसान है। आगे बढ़ेंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये सबसे आसान टॉपिक है हमारे अकाउंट्स का और ये टूल्स यूज करे जाते हैं जानने के लिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसकी भी ढेर सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं। बाकी ये जो टॉपिक है अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि कंपैरेटिव कॉमन साइज की वीडियो डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं जी, जो कि हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको अकाउंटिंग रेशियोज से। अब अब इन्होंने क्या करा है कि 18 से 19 अकाउंटिंग रेशियोज तैयार कर दी हैं। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज बता दूंगा अभी। ठीक है, आप उन्हें पहले कर लीजिए, जिसमें से 97-98% चांस है कि वही अकाउंटिंग रेशियोज आपको पूछी जाएंगी। और जो हमारा लास्ट है जी 6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी भी वीडियो मेरी है, वो आप मैं नीचे अटैच कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आप कैश फ्लो के बेसिक्स वहां से सीख कर फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे को आगे उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की वीडियो डालनी चाहिए। अगर आपको लगेगा तो भाई मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा। तो आइए सबसे पहले अकाउंटिंग रेशो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें जी। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रेशो की मैंने 10 रेशोज ली हैं, जिसमें से 97 to 98% चांसेस हैं कि यही आएंगी। तो पहले की बात कर लेते हैं जी, करंट रेशो। इसका नाम तो सभी बच्चों ने सुना होगा, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज।
कौन से करंट एसेट होते हैं, कौन सी करंट लायबिलिटीज, ये आपको मेरे हेड्स एंड सब हेड्स की वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, क्विक रेशो। इसके 3 नाम है जी, क्विक रेशो, लिक्विडिटी रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नंबर 3 है जी डेट टू इक्विटी। इसके नाम से ही आप जान लीजिए, डेट अपॉन इक्विटी। ऐसे ही प्रोप्राइटरी रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है ना, ये आपके आने के चांस 80% है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी होती है और ये 4 नंबर में प्रॉपर फिट हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। उसके बाद है जी हमारी जीपी रेशो, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये भी मोस्टली पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे इसको अच्छे से पढ़ के ही नहीं जाते। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आरओआई। आरओआई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे बैंकिंग सेक्टर्स में भी काम आती है, और मोस्टली बिजनेस को चेक करने के लिए आरओआई जरूर निकाली जाती है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर आप ये रेशोज पढ़ना चाहते हैं, तो आप सुनील पांडा सर की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। ठीक है जी, आप उन्हें देख सकते हैं, आप सर्च कर लेना, उनका इतना ज्यादा नाम है, अकाउंटिंग रेशो बाय सुनील पांडा, और आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां से इन्हें पढ़ें, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद है जी हमारा कैश फ्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट्स में आपको बता देता हूं, इसमें है जी हमारा मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्ट की एडजस्टमेंट। उसके बाद है जी टैक्स पेड और मेड की। देन है जी डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं जिनका पेपर में पूछे जाने का 99% चांस है। मैंने फिर आपको बताया, मैंने कैश फ्लो का जो बेसिक वीडियो है वो मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप उसे देख लें। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर कर दिखा दूंगा। रेस्ट बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सुनील पांडा, रजत अरोड़ा सर को देख सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये थे जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट बी। अगर आप मेरे ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे, तो आप बहुत आराम से 20 आउट ऑफ 20 इस पार्ट बी में ही स्कोर कर लेंगे। ठीक है जी। तो जो बच्चे अभी तक 25-35 पर चल रहे थे, अगर वो ये 20 मार्क्स ऐड ऑन कर लें, तो देखिए उनके नंबर कहाँ हो जाएंगे। तो जब तक बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, आप बिजनेस स्टडीज पढ़िए, बाकी फिजिकल एजुकेशन पढ़िए, पर साथ में पार्ट बी अकाउंट्स का जरूर कर लीजिए।